जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी क्लास विद अमित सर। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी का जो मैथ का सॉल्यूशन चल रहा है चैप्टर फर्स्ट का, आज हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कशन करेंगे। 1.3 जो है लॉन्ग है, तो इसीलिए हम इसको बहुत ही असाधारण तरीके से समझाने के कारण इसको दो भागों में वीडियो बनाएंगे। पहले भाग में आपको 4 क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे और शेष क्वेश्चन जो है आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस रूप का है। तो सबसे पहले आपको समझना है दशमलव प्रसार। सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं एक्सरसाइज 1.3 प्रश्नावली 1.3 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और प्रश्नावली 1.3 जब हम चर्चा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपको 1.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन अगर समझना है और अगर आपको दशमलव प्रसार नहीं पता है, डेसिमल एक्सप्लेनेशन नहीं पता है, तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए आप करोगे क्या? तो सबसे पहले दशमलव प्रसार के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैं बताऊंगा आपको कि दशमलव प्रसार क्या है। बात करेंगे दशमलव प्रसार की। तो जब भी आप भिन्नों की बात करते हो तो भिन्न यानी डेसिमल जो है वो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी भिन्न इज इक्वल टू अंश बटे हर होता है। तो आप बटे में यानी हर से अंश को भाग देते हो और जहां पर दशमलव की आवश्यकता लेकर हम आगे भागफल तक पहुंचते हैं यानी शेषफल को शून्य बनाने के लिए, तो वह दशमलव आपका जो बनता है वो 3 तरीके का बनता है। और उन 3 ही तरीके के क्वेश्चन को आप प्रसार के रूप में, दशमलव प्रसार के रूप में समझते हो। पहला दशमलव प्रसार जो होता है उसको हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, दूसरा जो होता है अशांत होता है और तीसरा अनवसानी अनावर्ती होता है। तो तीनों को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। इसको कुछ इस तरह से एरो से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा। पहला जो है आपका शांत दशमलव, दूसरा जो है आपका अशांत दशमलव, तीसरा जो है आपका अनवसानी अनावर्ती दशमलव। और एक सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि इसको पूर्ववर्ती दशमलव भी बोलते हैं। तो अगर आएगा तो ज्यादा सोचना नहीं, पूर्ववर्ती दशमलव के बारे में जिक्र हो रही है तो वहां पर आप अशांत दशमलव के बारे में समझेंगे। अब यहां पर देखिएगा शांत दशमलव, अशांत दशमलव और अनवसानी अनावर्ती दशमलव। आज मैं आपको तुरंत एक बहुत ही मतलब समझ लीजिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। जो टॉपिक है वह टॉपिक है रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब आप सोच रहे होंगे कि दशमलव प्रसार में उनका क्या प्रयोग है यहां पर? तो प्रयोग बिल्कुल है। वह प्रयोग क्या है जो मैं आपको अभी जस्ट कहा कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वही तो प्रयोग है। और उस प्रयोग को समझने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव आपका रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होता है, और जो अनवसानी अनावर्ती दशमलव होता है वह इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होता है। तो शांत और अशांत परिमेय संख्या होता है और अनवसानी अनावर्ती अपरिमेय होता है। ये बहुत ही जबरदस्त मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से पॉइंट बन सकता है आपके लिए कि यह दोनों के दोनों आपके बनेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और ये सिंगल बेचारा अकेले ही है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, तो इसी की वजह से इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको एज इज समझ सकते हैं। ये बेचारा बैचलर है, इन लोग की शादीशुदा जिंदगी चल रही है, ये दोनों के दोनों पति पत्नी है और ये बेचारा अकेले, इसकी भी हो जाएगी
होगी कि नहीं होगी वो तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल देख के लग रहा है कि बेचारा अकेले ही रह जाएगा, इसकी शादी होगी ही नहीं। अब यहाँ देखिएगा शांत दशमलव आपका परिमेय हो गया, अन्वसानी अनावर्ती दशमलव आपका अपरिमेय हो गया। लेकिन अभी तो हमने परिमेय और परिमेय समझा, शांत अशांत और अन्वसानी अनावर्ती को अभी नहीं समझा। उसको समझने के लिए आप यहां ध्यान दीजिएगा, शांत दशमलव बात किसकी हो रही है, तो भिन्न की हो रही है। भिन्न क्या होता है, अंश और हर का अनुपात होता है, अंश बटे हर। इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसकी यहां पे चर्चा हो रही है। शांत दशमलव अगर डिनोमिनेटर यानी अगर हिंदी भाषा में बोले, हिंदी मीडियम में बोले तो हर जो होता है, और साधारण भाषा में बोले तो जो बटे के नीचे होता है, इससे भी और साधारण भाषा में बोले जिससे हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं। अब यहां पर जो भी बटे में है यानी हर है, अगर वह 2 और 5 का गुणज है, 2 और 5 का गुणज है, कहने का मतलब है कि 2 और 5 के गुणज के अतिरिक्त किसी और नंबर का प्रयोग न किया गया हो तो एकदम आप टिक लगा लीजिए कि वह केवल और केवल मात्र क्या होगा, शांत दशमलव होगा। अगर प्रश्न ये बन गया कि 2 और 5 के गुणज के अतिरिक्त कोई होता है तो क्या होगा, तो आप फिर टिक लगा के रख लीजिए कि आपके पास तब 2 ऑप्शन हो जाएंगे। एक होगा अशांत दशमलव और एक होगा अन्वसानी अनावर्ती दशमलव। तो यहां पर हमने सीधे सीधे कहा कि अगर आपका जो हर है, अब ये देखिएगा शांत दशमलव के लिए अगर हर जो है, हर आपका क्या है, अंश में कुछ भी हो, जैसे हमने नेचुरल नंबर n लिख दिया, हर में क्या हो सकता है, अगर ये 2 के पावर n और 5 के पावर n के मल्टीपल के रूप का, कहने का मतलब 2 का गुणा कितनी बार भी हो जाए, इनफाइनाइट बार, 5 का गुणा भी कितनी बार हो जाए, लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई और आता है तो आपका अशांत और अन्वसानी होगा। अगर 2 और 5 ही आता है तो केवल और केवल शांत दशमलव होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 से कोई भी संख्या आसानी से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब है कि दशमलव लगाने के बाद आप शेषफल तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कुछ आता है तो वहां पर आप अशांत और अन्वसानी की तरफ जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि आपको शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा। अब यहां पे देखिएगा, अशांत दशमलव, अन्वसानी दशमलव, साधारण भाषा में मैं समझ रहा हूं कि अगर दशमलव के बाद, मैं इसको विस्तृत में बताऊंगा आगे, अभी आप बस समझ लीजिए क्या है। अगर दशमलव के बाद किसी भी अंक या संख्या, या फिर कह सकते हैं जब 2-3 अंक बार बार रिपीट करेंगे, या फिर सीधे सीधे एकदम सब कुछ छोड़िए, सीधे सीधे कहिए किसी भी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, कोई भी अंक बार बार लगातार आ रहा है, तो उस कंडीशन में केवल और केवल होगा अशांत दशमलव। जैसे 9 9 9 9 बार बार आ रहा है तो यह आपका अशांत। जैसे 0.23 23 23 डैश डैश डैश, यहां भी 2 3 जो है बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, कंटिन्यूस बार बार आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप आगे जब जाओगे तो इसको 0.9999 को लिखते हैं 0.9 के ऊपर बार। बार का मतलब ये हो गया कि ये जो 9 है ये रिपीटेड डिजिट है, जिसको हमने बार लगा के एक ही डिजिट में क्या किया है, स्टॉप कर दिया। अब यहां 0.232323 का मतलब ये हो जाएगा 0.23 पर बार, ये लिख दिए। अब एक चीज और जानकारी प्राप्त हुई कि अगर दशमलव के बाद किसी भी अंक पर बार का प्रयोग किया गया है तो भैया सीधे सीधे और केवल मात्र होगा, तो वह क्या होगा, अशांत दशमलव। तो आपने शांत भी समझ लिया, अशांत भी समझ लिया, अन्वसानी अनावर्ती होता क्या है, यहां पर भैया श्रृंखला बनती है, सीरीज बनती है। कैसी बनती है तो इसको भी समझ लीजिए। इन दोनों में छोटा सा डिफरेंट है कि यहां पर रिपीटेड नंबर है, यहां पर रिपीटेड नंबर होगा। जैसे 0.10 100 100 डैश डैश डैश, देखिए सीरीज बन रही है कि नहीं। 1 के बाद 1 0, 1 के बाद 00, 1 के बाद 000, 1 के बाद 40, 1 के बाद 50, ये सीरीज बन रही है। तो इस आधार पे कहेंगे कि यह जो दशमलव का प्रसार हो रहा है, अन्वसानी दशमलव प्रसार हो रहा है।
एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम लिख सकते हैं 0.71727374 डैश डैश डैश, यहां भी पुनरावृत्ति हो रही है। 7 के बाद 1, 7 के बाद 2, 7 के बाद 3, 7 के बाद 4, ये सीरीज बन रही है। तो यहां पर भी आप कहेंगे कि यह जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। हमने आपको दशमलव प्रसार से संबंधित जितनी भी पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी पॉइंट्स पे चर्चा कर दिया है। अब हम डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन को शुरू करेंगे। अब क्वेश्चंस तो हम पहुंच ही रहे हैं, तो कम से कम अगर आप वीडियो देखने का कोशिश कर रहे हैं या फिर इस समय वर्तमान में आप हमारे वीडियो पर बने हुए हैं तो लाइक तो जरूर बनता है, सिर्फ देखने से नहीं काम चलेगा, आप लाइक भी कर दीजिए। और सब्सक्राइब तो किए होंगे, क्योंकि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास वीडियो पहुंचेगा तो आपको जानकारी भी मिलेगी। और नहीं किए हैं तो जानकारी अगर लेना है तो भाई सब्सक्राइब तो कर देना है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जानकारी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा एक मैसेज, उस मैसेज को आप बार बार ओपन करके देख लिया करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। अब इसमें टोटल भैया 6 क्वेश्चन हैं, मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा। 3 क्वेश्चन क्या होगा तो भैया आपके लिए है, आप करोगे। देखना यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, जो दशमलव प्रसार बताना है, तो पहला क्वेश्चन तो मैं बताता ही जरूर हूं क्योंकि पहले से शुरुआत बिल्कुल होनी चाहिए। 36/100। इसके बाद मैं चलता हूं सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड में देख लेता हूं या फिर फोर्थ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 3/13। 3/13। और कौन से क्वेश्चन भैया, आ जाओ फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या कह रहा है 2/11। और सभी प्रश्न में कह रहा है प्रत्येक का दशमलव प्रसार बताइए, दशमलव रूप में लिखना है। बिल्कुल बताएंगे जी, कैसे होगा आप ध्यान दो जी। यहां देखो, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, देखिएगा बहुत ध्यान से। दशमलव में बदलना ही बताओ, बटे में 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ अगर इस प्रकार से आपको मिलते हैं तो उसको दशमलव में बदलने के लिए कुछ करना नहीं होता है। तो करना क्या होता है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो भी अंश में लिखा हुआ संख्या है और बटे में जैसे 100 लिखा है ना यहाँ पे, तो 100 में आपको ये सिर्फ किसके साथ होगा, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ अगर होंगे तब। तो यहां पर कुछ नहीं करना, एक के अतिरिक्त जितना शून्य बच रहा है, यहां पर कितने जीरो है, 2 शून्य, तो 2 अंक बाईं तरफ आके बस दशमलव लगा देंगे। तो दो जीरो है तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, और यहां कुछ नहीं है तो आप जीरो लिख सकते हैं। तो इसका जो दशमलव प्रसार दशमलव हुआ 0.36 हुआ। अच्छा ये बताओ, क्या यहां रिपीटेड कुछ है, क्या कुछ है रिपीटेड? नहीं है। तो आप यहां पर सीधे सीधे लिख देंगे कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। अब आपने कहा कि सर जी आप तो भाग देने वाला बताएं, तो भैया भाग दे दो, 100 से 36 को भाग दो, भाग जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाओगे, जीरो बढ़ेगा, 100 के पहाड़े में 360 आता है, नहीं आता है। 100 के पहाड़े में 300 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में आता है, 300 बार में आता है। कितना बचेगा, 60 बचेगा। क्या 60 100 से कटेगा, नहीं कटेगा। दशमलव लगा दिए, 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिए। 100 के पहाड़े में 600 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। 600 हो गया। क्या शेषफल बचा, नहीं बचा। तो शेषफल जब नहीं बचा तो शांत दशमलव होगा। समझ गए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो जी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 13 से डिवाइड करना है। अब देखो एक मेथड ये 2 और 5 वाला हमने जो बताया था ना, उसको भी देख लो। अच्छा ये बताओ, क्या हम 36 लिख दें,
100 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 25 चौके क्या होता है 100। तो क्या हम 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो देखिए 5 और 2 के गुणज के रूप में आया ना, तो इस तरह भी आप बता सकते हैं कि शांत दशमलव होगा कि नहीं होगा। अब आ जाइए 3/13, तो 13 से 3, पहली बात तो 13 है, 13 क्या 2 और 5 का गुणज है? नहीं है, तो शांत नहीं होगा। बस बचता है केवल 2, अशांत। क्लियर आ रहा है? अशांत है, अनवशानी, अनावर्ती है। तो अब देखिएगा 13 से हम भाग देंगे 3 को, दशमलव लगाएंगे। 13 के पहाड़े में 30 तो आता ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं दिखेगा, लेकिन 13 दूना 26 आता है। 26, 30 में से 26 गया, 4 बचा, 0 बढ़ा देंगे। 13 तिया कितना हो गया? 39 हो गया, 1 बच गया। अब यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो एक 0 और बढ़ा देंगे। अब 13 के पहाड़े में 7 बार में आएंगे, 13 सत्ते 91, कितना बच गया? 9। ध्यान दीजिएगा ये 3 जैसे आएगा वहीं स्टॉप हो जाना है। 9 आ गया, इसको कट कर देंगे 0। अब 13 सत्ते 91, 13 छके 78, कितना बच गया? 2। ये कितना बच गया? यहाँ एक बच जाएगा, एक 0 बढ़ा देंगे। अब 13 के पहाड़े में देखेंगे, 13 नवा 117, कितना बच गया? 3। और यही तो नहीं चाहिए था। जैसे 3 आया तो फिर देखिए यहाँ भी 3 था, फिर वही कार्यक्रम रिपीट होगा। इसका मतलब इस पे बार लगा दीजिए, क्योंकि फिर यही चीज आने वाला है और ये सभी एक साथ आएंगे। तो जब बार वाला सिस्टम होता है तो वो कौन सा दशमलव प्रसार होता है? तो आप कहेंगे सीधे सीधे अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो अशांत दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव। अब बचता है 2/11, तो 11 से डिवाइड कर दो। 11 से 2 को डिवाइड करोगे नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाओगे 0। 11 कम 11 हो गया, कितना बच गया? 9 बच गया ना, एक 0 बढ़ा सकते हैं। 11 8 88 हो गया, कितना बच गया? 2। देखिए फिर वही चीज रिपीट हो रहा है, 1 8 पे बार। जब वही अंक रिपीट हो जाए इसका मतलब फिर वही चलेगा, तो तुरंत बार लगा देंगे, क्योंकि फिर बार बार वही आएगा। तो यह भी आपका हो जाएगा अशांत दशमलव। ठीक है, यह चैप्टर चूंकि बहुत अच्छे से क्लियर करना है, बहुत हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, कम कम क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, तो आपको समझने में भी मजा आएगा और मुझे समझाने में भी मजा आएगा। तो इसका कई पार्ट का वीडियो बन सकता है एक्सरसाइज 1.3 का। आई होप जो आज डिस्कशन हुआ है आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आज हम टोटली फोकस किए थे दशमलव प्रसार वाले क्वेश्चन पे, और भी क्वेश्चन हैं उन पे हम फोकस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।